नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टियों में आंतरिक बगावत भी चरम पर है। हार का जहर इतना कड़वा था कि इसके प्रभाव से कोई नहीं बचा। इसी बीच कभी बिहार की सियासत के शहंशाह कहे जाने वाले लालू की पार्टी भी खतरे में दिखने लगी। यहां तक कि खतरा इतना बढ़ गया कि शायद अब अस्तित्व को बचाना भी एक चुनौती बन गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि पार्टियों में आंतरिक बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी पर खतरा ज्यादा इस वजह से था कि एक तो लालू चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे थे, दूसरी ओर पार्टी के पास इतना कोई ना ही परिपक्व नेता था और ना ही नेतृत्व जो बीजेपी के खतरे से पार्टी को बचा सके। इसी बीच अब राष्ट्रीय जनता दल को अब आंतरिक अखाड़ा बनने से बचाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव में सफाई के बाद संगठन की हिफाजत पर जोर है। नीचे से ऊपर तक पार्टी में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़े उलटफेर के भी आसार हैं। इतनी बड़ी हार हुई है तो गाज का दायरा भी बड़ा होगा। आक्रोश में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पूरी कमेटी को भंग करने का फरमान सुना दिया था, किंतु हालात का हवाला देकर उन्हें समझा लिया गया। इसलिए अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व अपने अति सक्रिय और वफादार मोहरों को मुस्तैद करने की तैयारी में है। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है। अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसके बाद संगठन के स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना के बाद अब की पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू प्रसाद यादव के बिना होगी। कार्यकारिणी का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार के सदमे से उबरने की कोशिश मानी जा रही है। आरजेडी की वर्तमान कमेटी का कार्यकाल अगले साल नवंबर तक है। बीच में फेरबदल का मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव के लिए पहलवान उतारने से पहले लालू अपने अखाड़े को अच्छे से सजा लेना चाहते हैं। कुछ उपचुनाव की बात अगर छोड़ दें तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी का यह पहला आम चुनाव था, जिसमें कई तरह के खट्टे अनुभव मिले। आंतरिक मोर्चे पर भी विरोध और बगावत की सूची लंबी है। पारिवारिक विवाद की अगली पटकथा है लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी को सबसे निपटना है, हार से सबक लेना है और अज्ञातवास से लौटकर नई ऊर्जा के साथ खड़े होकर प्रयास करना है। लालू परिवार के अंदर बाहर के दबाव में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने दर्जनों की संख्या में प्रदेश महासचिव नियुक्त कर दिए थे। मकसद था चुनाव में फायदा लेना, लेकिन सफलता मिली नहीं। अब अधिकतर की छुट्टी होगी। इसी तरह करीब दर्जन भर जिला अध्यक्षों की भूमिका भी चुनाव के दौरान संदिग्ध रही। आरजेडी को उनसे भी निजात पाना है। उनकी जगह विश्वस्तों को बैठाया जाएगा। पराजय के कारणों की पड़ताल के लिए वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के नेतृत्व में बनी आरजेडी के 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में बूथ स्तर पर संगठन की कमजोरी को भी प्रमुख माना गया है। भारतीय जनता दल की तुलना में आरजेडी का बूथ प्रबंध बेहतर नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो कई बूथों पर पार्टी की मौजूदगी तक नहीं थी। आरजेडी की कोशिश सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बूथ स्तर पर बीजेपी से मुकाबले की होगी, ताकि जरूरत पर समर्थकों को बूथ तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल यह भी है कि जब लालू के अपने ही बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच विवाद हो, जब लालू को खुद चुनावी पिच पर बैटिंग करने से रोक दिया गया हो और जब विरोधी नीतीश और बीजेपी जैसा हो, तो क्या पार्टी की साख बचाना कितना संभव है? बने रहिए सिटी पोस्ट पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।